सभी को हर हर महादेव। तो आज इस तरह से सोमवार का दिन है, तो आज हम आपको एक बार फिर से सोमवार के दिन दिव्य दर्शन भोले बाबा जी के, आप शंभू जी के करा रहे हैं। सांबा के सांबेश्वर शिवज्वाला मंदिर से, जो कि बड़ा ही ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, और यहीं पर भोले बाबा जी और मां पार्वती जी आप शंभू प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। तो आप दिव्य दर्शन सबसे पहले करें और उसी के साथ साथ भगवान भोले बाबा जी का और मां पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सभी की दुख तकलीफें दूर हो और आपको सुख समृद्धि का एहसास हो। और कहते हैं कि भोले बाबा जी को अगर आप एक लोटा निर्मल जल भी अर्पित करते हैं तो भोले बाबा जी काफी प्रसन्न होते हैं और आपकी दुख तकलीफें भी दूर होती हैं। लेकिन कहते हैं कि सच्चे मन से अगर आप भोले बाबा जी को याद करते हैं तो आपके बिगड़े कार्य भी संपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले आप भोले बाबा जी और मां पार्वती जी के दर्शन करें। ये एक ऐसा दर्शन है, यहाँ से हम आपको भोले बाबा जी के साथ साथ मां पार्वती जी के भी दर्शन करा रहे हैं, और बड़ा कम देखने को मिलता है कि आप शंभू रूप में भोले बाबा जी और मां पार्वती जी एक ही मंदिर में विराजमान है। तो ये सांबा के सांबेश्वर मंदिर से आज हम आपको आप शंभू भोले बाबा जी और मां पार्वती जी के दर्शन करा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको राजपुरा से भी दर्शन कराए थे। यहाँ पर भी विशाल भोले बाबा जी और मां पार्वती जी आप शंभू रूप में विराजमान है। तो ये धरती महादेव की है और महादेव कई अलग अलग जगहों पर विराजमान है। तो दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। सभी को हर हर महादेव। तो आप दर्शन कर रहे हैं भोले बाबा जी के सांबा के सांबेश्वर मंदिर से, यानी शिवज्वाला मंदिर से। यहाँ पर भोले बाबा जी आप शंभू रूप में विराजमान है। आप दर्शन कर रहे हैं, आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। यहाँ पर श्रद्धालु जो है यहाँ पर भोले बाबा जी को जल अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, और कहते हैं कि एक लोटा निर्मल जल अगर आप अर्पित करते हैं तो भोले बाबा जी प्रसन्न होते हैं। ये खूबसूरत तस्वीर मैं आपको भोले बाबा जी की दिखा रहा हूं। यहाँ पर आप शंभू प्राकृतिक पिंडी रूप में भोले बाबा जी विराजमान है। इसी के साथ साथ मैं आपको मां पार्वती जी के भी दर्शन करवाता हूँ। तो सांबेश्वर मंदिर में भोले बाबा जी के जो आप शंभू प्राकृतिक पिंडी रूप में दर्शन आपने किए, तो उसी के साथ साथ मां पार्वती जी, मां गौरा माता जी भी विराजमान है, और मां पार्वती भी आप शंभू प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। तो दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। तो आप सभी को एक बार फिर से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जी की, जय मां पार्वती जी की। तो आज हमने सोमवार के दिन आपको एक बार फिर से दिव्य दर्शन करवाए हैं भोले बाबा जी और मां पार्वती जी के आप शंभू प्राकृतिक पिंडी रूप में। यहां पर भोले बाबा जी सांबेश्वर मंदिर में आप शंभू रूप में विराजमान है। बड़े ही कोमल दर्शन हमें आज भी करने को मिले हैं। इसी के साथ हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। सबको आना चाहिए, 5 मिनट का समय निकालकर शिवालय में जरूर पहुंचे, जल अर्पित करें, रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें, और अगर नहीं आ पाते तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन करें। हमारा मकसद यही होता है कि अगर कोई नहीं आ पाता तो उनको हम घर बैठे ही दर्शन करवाते हैं। तो ये प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, जिस मंदिर का इतिहास महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है, और यहीं पर हमारे आराध्य देव महादेव भोले बाबा जी विराजमान है आप शंभू प्राकृतिक पिंडी रूप में। मां पार्वती जी भी विराजमान है। आपने दर्शन किए, और हम भी भगवान से, भोले बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबको सुख समृद्धि का एहसास कराना। ये देवों की धरती है, ये महादेव की धरती है, और सांबा से मैंने कई अलग अलग जगहों से आपको भोले बाबा जी, मां पार्वती जी के आप शंभू रूप में दर्शन कराए हैं। चाहे यहाँ के सांबेश्वर मंदिर से दर्शन हो या राजपुरा से हो, वहां पर भी भोले बाबा जी और मां पार्वती जी आप शंभू विशाल प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है, और महेश्वर मंदिर में भी आप शंभू भोले बाबा जी विराजमान है। तो सबको भगवान की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से करनी चाहिए, मंत्रोच्चारण करना चाहिए, वेद मंत्र जो वो उच्चारण करने चाहिए, क्योंकि वेद मंत्र अगर आप जानते हैं, आपको
वेद मंत्रों की पूरी जानकारी है तो आपको आपका सीधा संपर्क जो वो ईश्वर से हो जाता है, क्योंकि वेद जो है वो ईश्वरीय वाणी है। और यही कहूंगा कि भोले बाबा जी के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें, हर भगवान देवी देवताओं के लिए थोड़ा सा समय निकालें, मंदिरों में पहुंचे, घरों में बैठ के पूजा अर्चना जरूर करें, ध्यान लगाएं, योगा करें। यही मैं भोले बाबा जी से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सबको हमेशा तंदुरुस्ती प्रदान करना, सुख समृद्धि प्रदान करना। तो सभी को हर हर महादेव। फिलहाल के लिए ऋषि को जुड़े जेके मीडिया के लिए जय भोलेनाथ जी।